एलपीजी मिल रहा है? एलपीजी नहीं मिल रहा। नहीं। तो आपका होटल कैसे चल रहा है? जो हमारे पास पिछले 2 सिलेंडर रखे थे उन्हीं को चला रहा है और आज हमने चूल्हे पे बनाया। नमस्कार, मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रेस्टोरेंट में लगेगा ताला, रेस्टोरेंट में लगेगा ताला। दर्द होटल मालिक का छलका, दर्द होटल मालिक का छलका। ताला लगाना पड़ेगा, क्या करूं? ताला लगाना पड़ेगा, क्या करूं? यह दर्द एक रेस्टोरेंट मालिक का है जिसके पास 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, हाईवे के किनारे है और अच्छा खासा है, लेकिन सामान सही से बन नहीं पा रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, दुकान खाली है। जो दुकान हमेशा भरी रहती थी। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम रेस्टोरेंट के तरफ मूव की कि देखते हैं कि रात के अंधेरे में रेस्टोरेंट का क्या हाल है जब खचाखच रेस्टोरेंट भरे रहते थे। तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम अल करीम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। बहुत नामचीन एक रेस्टोरेंट है, अच्छा फूड्स मिलता है उसमें, साफ सफाई, बहुत सही चीजें। तो जब बात हुआ तो रेस्टोरेंट मालिक कह रहा है कि उसके दर्द झलक रहे हैं और वह कह रहा है होटल मालिक की ताला लगाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर इस समस्या का समाधान सरकार ने नहीं निकाला। पूछा गया क्यों, तो उसने अपने दर्द को बयां किया। मैं चाहूंगा कि मैं कम बोलते हुए आपको उस होटल का दर्द ही उस मालिक का दिखा दूं और उस रेस्टोरेंट का हाल दिखा दूं जहां 8 से 10 लोग काम करते हैं और जिसे अब वह बंद करने के लिए मजबूर हो गया और 4,000 रुपया में एक सिलेंडर लेकर के आया। तब थोड़ा बहुत सामान बनाया तो हर आइटम नहीं बना पाया, तो दुकान खाली है, जो आदमी आ रहा है वो सामान है ही नहीं। और अब बनाए तो कैसे बनाए? तंदूरी पर तंदूरी रोटी ही बन सकता है, हल्का फुल्का चीज बन सकता है, बाकी चीज बन नहीं पा रहा है। और गैस सिलेंडर 4,000 रुपया, तो जो 15 से 1900 मिल रहा था वह 4,000 लाएगा तो 200 रुपये के सामान को क्या 400 में देगा? तो सुनिए कि होटल मालिक क्या कह रहा है। एलपीजी मिल रहा है? एलपीजी नहीं मिल रहा। नहीं। तो आपका होटल कैसे चल रहा है? जो हमारे पास पिछले 2 सिलेंडर रखे थे उन्हीं को चला रहा है और आज हमने चूल्हे पे बनाया, जो वो तंदूर जला रखा। और आइए, अच्छा, अब इस पे आपका सारा बन रहा है। अब जो है हमने इस पे बनाया जब गैस खत्म हो गई। आप कितना सिलेंडर यूज करते थे इसके पहले? हम लगभग सप्ते के 2-3 सिलेंडर हो जाते थे। तो अब जब सिलेंडर बंद हो गया, आप प्रयास किए जाकर के एजेंसी में सिलेंडर के लिए? बहुत प्रयास किया, उन लोगों ने माल स्टॉक कर रखा है, ना बुकिंग से दे रहे ना ब्लैक में दे रहे। सुनने में आ रहा है कि ब्लैक से सिलेंडर 3,000 4,000 में मिल रहा है। एक सिलेंडर आज 4,000 रुपये का लिया है मैंने। आप लिए हैं, ये मजबूरी है? बहुत मजबूरी है, क्या करें। अब यहाँ बना तो रहे हैं मगर उस पे भट्टी पे तो नहीं। जरा मैं कैमरामैन को कहूंगा इधर भी आइए, जरा ये इनके किचन का हाल दिखा देते हैं एक बार। तो जरा बड़ा वाला सिलेंडर। मैं ये जानना चाहता, आप सिलेंडर कितने में भरा रहे थे? उस समय हमारे 1900 रुपये में आ गया था। 1900 रुपये में आ रहा था। अभी सरकार ने 115 रुपये इसका रेट बढ़ाया था बंद करने के पहले। तो ये सरकार ने रेट बढ़ाया और उसके बाद में 24 घंटे भी नहीं हुए सरकार ने सिलेंडर ही बंद कर दिया। तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है? इसको लेकर हम लोग बड़े परेशान हैं। अब 2 दिन तो होटल ही बंद रहा था हमारा सिलेंडर ना होने से। अच्छा, 2 दिन होटल बंद रहा? बंद रहा। तो फिर आज 4,000 रुपये में सिलेंडर ब्लैक से लेकर आए आज।
तो होटल चालू किया और बाकी तंदूर चालू किया। मतलब उस तंदूर से तो होटल चल नहीं पाएगा, इसीलिए बंद करा था होटल, 2 दिन बंद रहा। ऐसे में आपके पास में कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास 8 आदमी काम कर रहा है। 8 आदमी काम कर रहे हैं और सिलेंडर मिल नहीं रहा है, सिलेंडर डबल से ज्यादा रेट में मिला, डबल से ज्यादा। तो इसको लेकर के आपको किस तरह का नुकसान? कम से कम हमें 4 दिन के अंदर 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। 4 दिन के अंदर 20,000 रुपये। 20,000 रुपए। तो फिर आप क्या करेंगे इसको लेकर के? क्या होटल बंद होगा या ऐसे ही मैनेज करते रहेंगे? अब ये सिलेंडर हमने लिया है, अगर हमें आगे कुछ सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हम बंद कर देंगे। और अगर इसी तरह रोजी रोटी चलाने के लिए चूंकि लोग लेबर का पेमेंट भी आपको करना है, आपके कस्टमर भी कास्टली हैं, कस्टमर भी। ईद का मौसम है, आप लोग झूठ बोलते भी नहीं है, क्या नाम है कि ये चीज भी इतिहास गवाह है इसका। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि अगर 4,000 1,500 रुपया का सामान 4,000 में आप मजबूरी में ले करके आ रहे हैं, तो सामान का रेट में क्या फर्क पड़ेगा जो सामान आप बेचेंगे? टोटल सारा जितना भी ये नुकसान हो रहा है होटल वाले का हो रहा है। ना तो उसे 200 रुपए के माल को 300 का बेच सकता है, ना 200 रुपए के माल को 250 का बेच सकता है। सब लगे बंदे ग्राहक है। कोई चीज अगर जो प्लेट हमारी मान लो 250 रुपए की है तो 250 रुपए की है, उसको हम 10 रुपए भी नहीं बढ़ा सकते। मतलब आपका कास्ट 1.5 गुना हो गया जी। और क्या नाम है कि सप्लाई उसी रेट में है, उसी रेट। तो यानी कि यह आपके जेब से कटौती। टोटल नुकसान हमारा अपना है। मजबूरी ये है कि जो लेबर हमारे पास है ये बेचारी कहाँ जाएगी एकदम से। अब जब हम होटल बंद करने की प्लानिंग बना रहे हैं, अगर हमें नहीं मिलेगा सिलेंडर अपने रेटों पे तो हम बंद कर देंगे। तो अभी आज मुंबई के अंदर 10,000 रेस्टोरेंट बंद हो गए, कर्नाटका के अंदर हो गए, बेंगलोर के अंदर हुए हैं, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, बाकी बड़े बड़े शहरों में आज बहुत सारे बंद हो गए हैं। यह कहा जा रहा है कि 4 लाख से 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो काम कर रहे थे उनको काम से निकाल दिया गया है। तो क्या आपका भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि होटल बंद करते वक्त आपको अपने जो आपके मिस्त्री हैं या मजदूर हैं उनको छोड़ना पड़ेगा या उनको घर में बिठा करके पैसे देने? फिलहाल तो अब सर मसला आगे सुधरता है तो हम लोग खोलेंगे होटल। अगर नहीं सुधरेगा तो हम कह देंगे कि भाई जब तक नहीं मिल रहा आप अपने घर। तो ऐसे में क्या आपको जब फिर सब कुछ सामान्य होगा, जो लग तो नहीं रहा है कि सामान्य होगा, क्योंकि ईरान ने आज फिर क्लियर कर दिया कि हम कोई गैस और पेट्रोल नहीं जाने देंगे भारत का, यह साफ शब्दों में उसने आज बयान दे दिया, अभी से कुछ पहले बयान दे दिया। तो ऐसे में क्या अगर यही माहौल रहा तो आपको होटल पे ताला, रेस्टोरेंट पर ताला मारना पड़ेगा? बेशक ताला मारना पड़ेगा और फिर इसके लिए कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। तो फिर जब सामान्य होगा, अगर इन्हीं आदमियों को आपको फिर बुलाना होगा, तो क्या फिर यह आदमी आपसे जो जितने दिन बैठे रहेंगे उसके पैसे मांगेंगे? दरअसल इन लोगों का हमारा जो तय होता है वो महीना तय होता है। अगर हम लोग 1 महीने की इनको छुट्टी दे रहे हैं या 15 दिन की, तो उसका तो हम चार्ज नहीं देंगे। बाकी जब ये लोग कहेंगे कि भाई अब हम फ्री हो गए, त्योहार भी खत्म हो गया, तो हमारी मजबूरी है, उनको अगर हम रखेंगे तो हम देंगे उनको पेमेंट। उसका पेमेंट बैठने का पेमेंट देंगे, अपने घर भी रहेंगे तो हम लोग जेब से देंगे। अच्छा, आप अपनी मजबूरी में जब बंद कर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसके लिए आपको बंद करना पड़ रहा है, आप इसको इन लोगों को छोड़ दिए, मजदूरों को छोड़ दिए, वो अपने घर चले गए, 1 महीना 1.5 महीना वो बैठ गए। तो फिर अगर आप बुलाओगे उनको नहीं दोगे तो वो तो बोलेंगे कि हमको 1.5 महीना का पैसा दीजिए, तो आएंगे? बिल्कुल कहेंगे। बाल बच्चों आदमी है वो सब लोग हर कारोबार से हर आदमी अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है, और वो चाहे मजदूरी करे या कुछ भी करे, बाकी आपसे पेमेंट तो मांगेगा ही। हाँ, या तो उससे कहो कि भाई ऐसा 10 दिन की पेमेंट मैं दूंगा, अभी कर रहा हूँ आप। अब मैं आप दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, ये देखिए अल करीम होटल है यह, इस बोर्ड को भी दिखा दें कि ताकि लोगों को पता चले कि यह अल करीम होटल है। यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, भीड़ वाला जगह है, यह हाईवे के पास में है, यह उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित है। यहाँ पर कभी भी टेबलें खाली नहीं पाई गई, लेकिन आज हालात यह है कि आज टेबल खाली है और 4,000 रुपये का सिलेंडर, जिस कमर्शियल एलपीजी को सरकार 1,500 रुपये में दे रही थी, 115 रुपये जो रेट बढ़ाई भी थी, लेकिन 115 रुपये रेट बढ़ाने के बावजूद गैस सिलेंडर को पूरी तरह से बेंड कर दिया गया। यह होटल है जो देखिए आप पूरे खाली है, पूरा खाली चल रहा है इस वक्त, क्योंकि किल्लतें कि सामान भरपूर फिर नहीं बन पा रहा है। अब ऐसे में जब नहीं बन पा रहा है
और यह चीज होटल को इधर से जरा दिखा दीजिए, इधर से दिखा दीजिए। तो यह सारी चीजें हैं। तो यह आने वाली वक्त में आम गरीबों के पेट पर लात पड़ने की परिस्थिति आ रही है। क्यों कि मालिक मजबूर इतना हो रहा है कि जब आप दर्शकों को मैंने इस होटल के मालिक से बात करके यह दिखाया कि 1500 रुपया का सिलेंडर 4000 रुपया के ब्लैक में एक ले करके इसलिए आए क्योंकि इन्हें मिल नहीं रहा है और दुकानदारी करनी है, और ऐसे में हर जगह रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। सरकार के अचानक लिए इस फैसले ने जैसे देश को झकझोर करके रख दिया है। जैसे यह लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई है कि आने के बाद कभी नोटबंदी में लाइन में लगा रही है, कभी आधार कार्ड और राशन कार्ड पे लगा रही है, कभी वोटर कार्ड पर लगा रही है, कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लगा रही है, और अब एलपीजी के लिए लाइन में। जैसे लगता है कि इस सरकार ने इस देश को गुलामी की राह पर ले जाने का पूरा भरपूर प्रयास कर दिया है। जबकि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सब कुछ सही है। उन्होंने कहा कि ईरान से बात हो गई है, हमारे पेट्रोल या गैस सब सामान्य आएंगे समुद्री इलाके से। लेकिन ईरान की तरफ से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और आधिकारिक तौर पर यह बयान आता है कि हमने भारत से कोई वायदा नहीं किया है और हम भारत के लिए एक बूंद भी पेट्रोल और थोड़ा भी गैस नहीं जाने देंगे। जबकि रसिया ने पूरी तरह से यूरोप कंट्री को पेट्रोल और गैस देने से मना कर दिया है। यानी कि सरकार फिर एक बार झूठी साबित हो रही है। यह ग्राउंड रिपोर्ट है, आप दर्शक देख रहे थे। अब आपने होटल मालिक को देखा कैसे रो रहा है, रोने लगा। यह दर्द है और मायूसी, अंदर का दर्द जो छलक रहा है। जरूरी नहीं है कि आंखों से आंसू गिरे तो उसे ही रोना कहते हैं। कुछ लोग दिखाते नहीं हैं लेकिन उनका दर्द बताता है कि अंदर से वह कितने रो रहे हैं। अब ताला लगाने को मजबूर है। होटल में एलपीजी सिलेंडर के वजह से लोग रोने लगे हैं। रेडी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, आम जनता। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस के टाइम में लोग चूल्हा जलाते थे तो धुआं से आंख खराब हो जाता था। अब तो महाराज आपके एलपीजी रुला रहे हैं, उससे खतरनाक। या तो जो दर्द दे रहे हैं वह दर्द बर्दाश्त के भी बाहर है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं और सरकार कहे कि सब चंगासी, सब ठीक ठाक, और प्रधानमंत्री धूम दबा करके भाग जाए, मुंह पर ताला मार ले, और पेट्रोलियम मंत्री कहे कि सब चंगासी, तो जनता के पास क्या रास्ता बचता है? या तो दुकान बंद कर दो, चले जाओ, या तो जितने दिन मजदूर को बिठाओगे उतने दिन का उसे पैसा देना पड़ेगा। तो आमदनी चवन्नी और खर्च रुपया। बाकी आप दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।